वीडियो देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय है कि एसएसओ लॉगिन करके और सीपअप पे जाके और अपनी जो प्रथम एसआई घोषणा पत्र है और जो फर्दर एसआई घोषणा पत्र है वो कैसे भरें, अर्थात अपनी एसआई की बढ़ोतरी कैसे करें। मार्च 31 तक आपको अपनी एसआई, जो कि जैसे मान लो पहले 3,000 थी, अब आपको 5,000 करनी है या 7,000 करनी है, तो उसमें फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। साथियों, इसके लिए फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरें, कैसे अपनी एसआई की बढ़ोतरी करें, उससे संबंधित और प्रथम एसआई कटौती यानी जिन कार्मिकों का फिक्सेशन मार्च 2026 से पहले हुआ है पिछले वित्तीय वर्ष में, उनकी प्रथम एसआई कटौती है वो मार्च के महीने में 31 मार्च से पहले पहले होनी है। साथियों, इसी महीने में, तो उसके लिए उनको क्या करना होगा, इसमें प्रथम एसआई घोषणा पत्र भरना होगा। वो कैसे भरेंगे ऑनलाइन, इससे संबंधित वीडियो रहेगा। तो साथियों चलते हैं। जैसे मैंने मेरे लॉगिन ये मैंने खोल रखा है आपके एसएसओ पोर्टल। अब इस एसएसओ पोर्टल में खोलने के बाद में ये जो टैब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, न्यू स्टेट फंड है, जो स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड न्यू है, ये सर्च करना है। अगर आपके नहीं दिखाई देता है साथियों, ये एक स्टेट इंश्योरेंस फंड है, ये पुराने वाला। साथियों, आपको इस पे कार्य करना है। अगर नहीं दिखाई देता है तो यहाँ सर्च बार में SIPF लिखें, न्यू SIPF लिखें, तो इस प्रकार का टैब आ जाएगा, उसको आप ओपन करें। तो साथियों, जैसे ही आप ओपन पे करेंगे OTP सेंड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करें, अर्थात ये OTP के से खुलेगा। साथियों, OTP आपके मोबाइल नंबर पे चली गई है, तो ओके करें, यहाँ OTP डालें। OTP की डाल के साथियों यहाँ पर सबमिट OTP पे क्लिक करें। तो इस प्रकार का इंटरफेस साथियों खुल कर आ जाएगा। इसमें आप यहाँ SI पे क्लिक है, SI पे रहने दें, यहाँ क्लिक फॉर SI ट्रांजेक्शन पर क्लिक कर दें। तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। उस पर आप यहाँ पर जाके अपने डिटेल भी है वो जांच कर सकते हैं। साथियों, नीचे जाके यहाँ पर नीचे जाके आप अपनी डिटेल जांच कर सकते हैं कि कितनी एसआई कटौती होती है, ये सारा विवरण देख सकते हैं आप। लेजर है साथियों, इसको यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। लेकिन अपना काम है एसआई प्रथम और फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म, तो आप डिक्लेरेशन पे यहाँ से क्लिक करते हैं साथियों। तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा साथियों। उसमें आप जो पुराने आपने भर रखे हैं उनके आप प्रिंट भी ले सकते हो, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, यहाँ से साथियों प्रिंट ले सकते हो पुराने जितने भी फर्दर फॉर्म या आपने भर रखे हैं। और ऐड न्यू फर्स्ट फर्दर फॉर्म, अगर आपको और भी आपको एसआई बढ़ानी है तो इस पे ऐड न्यू फर्स्ट फर्दर फॉर्म पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में साथियों आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक तो फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म और एक फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म। फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म उन कार्मिकों को भरना है जिन्होंने अभी तक एसआई कटौती नहीं करवाई है, उनका स्थायीकरण अभी हुआ है और उसका प्रथम इस मार्च 2026 में एसआई कटौती होनी है प्रथम बार, उनको फर्स्ट। साथियों, आपको ये फर्दर डिक्लेरेशन पे क्लिक कर रखा है और आपको फर्दर डिक्लेरेशन नहीं भर के फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। तो यहाँ फर्स्ट डिक्लेरेशन पे इसको क्लिक करें, राइट। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आर यू श्योर यू वांट टू चेंज डिक्लेरेशन टाइप, तो ओके कर दें। तो साथियों, सबसे पहले ये ऑप्शन खुलकर सामने आएगा एम्प्लॉय डिटेल। इस एम्प्लॉय डिटेल में आप जांच कर लें, जहाँ पर आपका नाम है, यहाँ पर आपके हस्बैंड या फादर्स नेम मिलेगा, यहाँ आपकी जन्म दिनांक मिलेगी, डीडीओ कोड मिलेंगे, यूनिट मिलेगी, और मेरिड है नहीं है मिलेंगे, बर्थ प्लेस ये डाल दें आप। तो इस प्रकार यहाँ पर जानकारी सही सही डाल दें, अगर सही नहीं है तो सही डाल के और फिर नीचे स्क्रॉल करें। फिर साथियों यहाँ पर नॉमिनी डिटेल है वो आपको भरनी होगी। यहाँ पर आपको रिलेशन है ये आपको भरना होगा चेक बॉक्स से। ये जैसे यहाँ से एडिट भी होता है साथियों, जैसे मैंने पहले से भर रखा है, मैं एडिट करना चाहूँ तो इस पर क्लिक करके और एडिट भी कर सकता हूँ। नेम डालना होगा नॉमिनी का, डीओबी डालनी होगी और बैंक का नाम डालना होगा, ब्रांच डालना होगा, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, ये सभी जानकारी आपको डाल के और सेव बटन पे यहाँ पर नीचे सेव आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार आप वाइफ है तो वाइफ के डाल दें, सन है तो सन के डालें, डॉटर है डॉटर डाल के जितने भी आपके परिवार के जो हैं मेंबर, उनको आप जितना परसेंटेज शो करना चाहते हो वो करें। जैसे यहाँ 100% कर रखा है, आप 50-50% दोनों को कर सकते हो या 25-25% भी कर सकते हो। तो इस प्रकार आप इसको नॉमिनी डिटेल है आपको यहाँ पर डालनी होगी।
और साथियों जैसे फर्दर फॉर्म आप भर रहे हो या फर्स्ट फॉर्म भर रहे हो, आपको लग रहा है कि शेयर परसेंटेज आपने को अपडेट करनी है, तो यहाँ पर शेयर परसेंटेज जाके इस पर क्लिक करेंगे तो अपडेट भी हो जाएगी इन पेंसिल के निशान पे, और यहाँ नया शेयर परसेंट डाल के और यहाँ से सबमिट कर दें तो वो अपडेट भी हो जाएगी, शेयर प्रतिशत है वो। उसके बाद में ये यहाँ पर आपको हैव यू एवर सफ़र फ्रॉम बिलो मेंशन डिजीज, तो ये जैसे टीबी, अस्थमा, कैंसर, इनके बारे में यस या नो आपको जो भी संबंधित आपको करना होगा। और उसके बाद में कब से कब तक आपने छुट्टियां ली है इससे संबंधित, तो वो यहाँ पर डालनी होगी साथियों। और उसके बाद में जो लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप फर्स्ट डिक्लेरेशन डिटेल भर रहे हो तो साथियों यहाँ देखो फर्स्ट डिक्लेरेशन डिटेल आ रहा है, और अगर फर्दर डिक्लेरेशन डिटेल भरते हो तो यहाँ पर फर्दर डिक्लेरेशन डिटेल आता है। तो फर्स्ट डिक्लेरेशन डिटेल में कब आपका कन्फर्मेशन हुआ वो डेट यहाँ पर भरें। उस समय आपकी बेसिक क्या थी, जैसे 33,800 है या 34,800 है, अगर थर्ड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है तो 44 समथिंग है, फर्स्ट ग्रेड है तो 44,300 है, जो भी है वो आपकी अपनी बेसिक भरें। और यहाँ पर सपोज प्रीमियम है, इस पर क्लिक करें। अब सपोज प्रीमियम पे क्लिक करते हो साथियों तो 3,000, 5,000 और 7,000 ये बेसिक के अनुसार खुलते हैं, 2,100, 2,200, 3,000, 5,000, 7,000। आप इसमें दो ऊपर की अपने स्लेब के अकॉर्डिंग, जैसे आपका स्लेब 3,000 है तो आप उसमें दो ऊपर अधिक कटा सकते हो। जैसे 3,000 स्लेब है तो आप 5,000 तक कटा सकते हो साथियों। अगर आपका स्लेब 2,100 आता है तो आप 3,000, 2,100 के बाद में जैसे 3,000, 5,000 आता है तो 5,000 तक अधिकतम कटा सकते हो। तो आपके अकॉर्डिंग टू स्लेब से आप दो अधिक प्रीमियम तक एसआई कटौती कर सकते हो। यहाँ पर जैसे आप ये संबंधित कार्मिक है 7,000 तक कर सकता है। और फिर ये सभी भरा हुआ आता है साथियों। यहाँ पर डिक्लेरेशन पर राइट का निशान रहने दो और सबमिट विथ मोबाइल ओटीपी करोगे तो आपका फर्स्ट डिक्लेरेशन हैज़ बीन सबमिटेड आ जाएगा। मोबाइल में ओटीपी आएगी, वो ओटीपी डालोगे और उस फार्म को आप साथियों प्रिंट निकाल लें। तो ये मैंने फर्स्ट डिक्लेरेशन फार्म कैसे भरते हैं, नए न्यू कमर है वो कैसे भरेंगे, उससे संबंधित साथियों मैंने ये जानकारी दी है। और अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ एनी टाइम फॉर एवर साथियों। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।